जादुई अनार घर का जादू। एक गांव में राखी और मनोज नाम के पति पत्नी रहा करते थे। हालांकि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, पर फिर भी राखी की सास सरिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। राखी की सास सरिता और ननद पिंकी उससे नौकरानी की तरह बर्ताव किया करते थे। लेकिन राखी बिना कुछ कहे चुपचाप घर की बहू होने के सारे कर्तव्य निभा रही थी। वहीं दूसरी ओर सरिता और पिंकी राखी को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन, मम्मी आप बस आराम से टीवी में सास बहू के सीरियल देखती रहना, और वो राखी की बच्ची भैया को अपने काबू में करके उड़ा ले जाएगी। आपको पता भी है घर में क्या हो रहा है। अरे बात क्या है बेटी, क्यों इतना भिन-भिना रही हो? किया क्या है उस राखी ने? मम्मी बात ही कुछ ऐसी है, भैया अब आपके हाथों से निकल चुके हैं। उस गवार ने भैया को अपने काबू में कर लिया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मनोज मेरा सौतेला बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन वो मेरे इशारों पर नाचता है। ये तो सब बीती बातें हो चुकी हैं माँ। भैया उस गंवार के लिए एक सोने का हार लेकर आए हैं। हमारे लिए तो आज तक एक रुमाल लेकर नहीं आए। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? भैया अब हमें कुछ नहीं समझते। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मेरी दोस्त दीपा से उसकी शादी करा दो, पर आपने मेरी उस वक्त नहीं सुनी। बेटी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अब आप कर भी क्या सकते हैं? अब तो गले में मरा हुआ सांप डाल ही लिया है ना। मम्मी मेरे पास एक प्लान है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस आपको मेरा साथ देना होगा। फिर देखना भैया खुद उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। फिर आप भैया की शादी दीपा के साथ करा देना। वो अपने साथ बहुत सारा दहेज, बंगला और गाड़ी भी लेकर आएगी। फिर हम माला माल हो जाएंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। दहेज की बात सुनकर सरिता के मन में लालच आ जाता है और अपनी बेटी पिंकी के कहे अनुसार अगली सुबह बीमार होने का नाटक करने लगी। अरे बहू कहाँ मर गई, जल्दी इधर आ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी किचन में काम कर रही राखी दौड़ते हुए कमरे में आई। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? माँ जी की बच्ची, क्या तुझे दिखाई नहीं देता मेरे सर में कितना दर्द है? सामने टेबल पर दवाई की शीशी रखी है, जल्दी से पानी में घोलकर मुझे दे। उसे पीकर मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। दरअसल शीशी में चूहे मारने की दवाई थी, जो पिंकी ने प्लान के मुताबिक उस शीशी में भर दी थी। भोली भाली राखी उसे दवाई समझकर जैसे ही सरिता को पिलाने लगती है, इतने में वहाँ पिंकी अपने भाई को लेकर वहाँ आ जाती है। भैया खुद देख लो अपनी आंखों से, तुम्हारी पत्नी माँ को जहर देकर मारना चाहती है। पिंकी ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। हमें सब पता है तुम्हारे हाथ में जो शीशी है उसमें चूहे मारने की दवाई है। अच्छा हुआ जो मैं भैया को लेकर समय पर आ गई, वरना तुम मेरी माँ को मार ही डालती। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? बहू मुझे जहर देना चाहती थी? अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये कहकर सरिता रोने का ढोंग करने लगी। वहीं मनोज अपनी माँ और बहन की बातों में आकर गुस्से में राखी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। बेचारी राखी अपने बेकसूर होने का कोई सबूत भी नहीं दे पाई। वह अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अब उसके लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। राखी के पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वह भटकते भटकते रहने की तलाश में जंगल की तरफ चलने लगी। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं इस हालत में अपने माता पिता के पास गई तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचेगी, और जब उन्हें पता चलेगा कि ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब मैं जीकर क्या करूँगी? इससे अच्छा है मैं मर ही जाऊँ। ये कहते हुए राखी रोई जा रही थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज एक पेड़ से आ रही थी। सुनो बेटी, मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ। तुम पास की नदी से मेरे लिए पानी लेकर आ सकती हो? कृपया करके मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। भला पेड़ भी बोल सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज से पहले किसी पेड़ को बोलते नहीं देखा। क्योंकि मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, जादुई अनार का पेड़ हूँ। तुम जल्दी से मेरी जड़ों में पानी डालकर मेरी प्यास बुझा दो। राखी ने तुरंत नदी में जाकर
एक घड़े में पानी लाकर जैसे ही जादुई अनार के पेड़ की जड़ों में डाला, उस पेड़ की शाखाएं झूम उठी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई दिनों से प्यासा था। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब से कुछ समय बाद मेरे ऊपर एक जादुई अनार घर प्रकट होगा। तब तुम उस अनार घर के पेड़ के अंदर फौरन चली जाना। उसके बाद तुम्हारी सारी दुख परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जैसा कि उस जादुई पेड़ ने कहा था, कुछ ही समय बाद उस पेड़ के ऊपर एक विशाल अनार घर प्रकट हो जाता है। फिर जैसे ही राखी जादुई अनार घर के अंदर जाती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो घर सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अरे वाह, ये तो सच में जादुई घर है। यहाँ तो इतनी सारी धन दौलत है। इतने सारे पैसों से तो न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाएगा। मुझे इस अनार घर की मदद से गरीब और परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। राखी ये कह ही रही थी, तभी जादुई अनार घर से आवाज आई, राखी, तुम बहुत अच्छी हो। इतनी सारी धन दौलत देखकर तुम्हारे मन में जरा भी लालच नहीं आया, बल्कि तुम दूसरों की मदद करने के बारे में सोचने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जितनी चाहो धन दौलत यहाँ से लेकर जा सकती हो और गरीब लोगों की मदद कर सकती हो। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जादुई अनार घर की बातें सुनकर राखी मन ही मन बहुत खुश हुई। फिर उस जादुई अनार घर से ढेर सारी धन दौलत लेकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। राखी ने जादुई अनार घर की मदद से अपने लिए आलीशान घर बनवा लिया और उस घर में रहने लगी। उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही राखी अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही थी। सब सुख सुविधा होने के बावजूद भी राखी के मन में जरा भी घमंड नहीं आया और न ही वो उस जादुई पेड़ के पास जाना कभी नहीं भूलती। हर रोज उस जादुई पेड़ को पानी पिलाने जाती और देखभाल किया करती। ऐसे ही एक दिन राखी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने जा रही थी। रास्ते में उसने अपनी सास सरिता और नंद पिंकी राखी को सड़क किनारे भीख मांगते देखा। जैसे ही राखी ने उनके सामने अपनी कार रोकी, वह दोनों राखी को पहचान नहीं पाई और वो दोनों उससे भीख मांगने लगी। तभी राखी बोली, अरे माँ जी और पिंकी, तुम ऐसी हालत में? कौन हो तुम बेटी? हमने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे माँ जी, मैं आपकी बहू राखी हूँ, जिसे आपने झूठा इल्जाम लगाकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अरे बहू, हमने तुमको पहचाना नहीं। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। लगता है बहुत अमीर हो गई हो। मम्मी, भाभी के पास इतनी लंबी गाड़ी और इनके कपड़े तो देखो, लगता है बहुत महंगे हैं। बेटी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमने तुम्हें घर से बाहर निकालने के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन बहू, हम जानते हैं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम हमें जरूर माफ कर दोगी। हमने इतनी अच्छी बहू को घर से बाहर निकालकर दहेज के लालच में आकर मैंने मनोज की शादी दीपा नाम की लड़की से करा दी। उस लड़की ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया और हम दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हमारा बेटा अब हमारी तरफ देखता भी नहीं। हम किस हालात में हैं? ये कहकर सरिता रोने लगी। माँ जी, अब चुप हो जाइए। आपको आपके किए का पछतावा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? बहू, तुमने हमें सच में माफ कर दिया ना? भाभी, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मैंने तो आपके साथ बहुत गलत किया। पिंकी, तुम मेरी बहन की तरह हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा। अब बीती बातें भूलकर आप दोनों जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। बहू, अगर तुमने हमें सच में माफ कर दिया तो अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह हम माँ बेटी को दे दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आज भी आपको अपनी माँ मानती हूँ। अब आप दोनों चलिए मेरे साथ। अब आप मेरे घर में आराम से रहना। आपको मैं किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अपनी बहू की बात सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो अपनी सास सरिता और नंद को लेकर घर पहुंची और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। इस तरह जादुई अनार घर की मदद से राखी बाकी की जिंदगी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।